चलिए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक कंसेप्ट करेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी देखेंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ टेक्निक का ज़रूरी है ताकि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को लगा पाएँ। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट क्या है। पहला नंबर कंसेप्ट आपको याद रखना है, यानी नोट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, यानी x% लाभ, x% लाभ है, x% क्या है, लाभ है। तो आप कहिएगा जे x% लाभ किसका, तो हम लोग बोलेंगे x% लाभ जो है क्रय मूल्य का। यानी आप करिएगा x% लाभ का जब हम रेशियो लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x% लाभ है किसका, तो क्रय मूल्य का x% क्या है, लाभ है। क्रय मूल्य का x% लाभ है। अब बताइए अगर ये प्रतिशत को हटाते हैं तो क्रय मूल्य का x% लाभ, क्रय मूल्य का x% लाभ। अगर ये प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे में क्या हो गया, 100। अब आप बताइए क्रय मूल्य का x% लाभ है, बोलिए किसमें का लग गया, तो क्रय मूल्य में। इसका मतलब है जो क्रय मूल्य होगा कितना, तो आप कहिएगा 100, लाभ हो गया कितना, तो आपका जवाब होगा x। क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हो गया x। तो आपसे कोई पूछ दे जे आप विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा, विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस में x, 100 प्लस में x। यानी क्रय मूल्य हो गया 100, लाभ हो गया x, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस x। अब इसी को थोड़ा शॉर्टकट में बोल देंगे। क्रय मूल्य को हम लोग CP जानते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। लाभ को हम लोग प्रॉफिट जानते हैं। अब बोला विक्रय मूल्य को हम लोग SP जानते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य हो गया 100, लाभ हो गया x, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस x। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस x। यानी आप रेशियो लिख दिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ का, लेकिन ध्यान देना x% लाभ है, हम बोलेंगे किसका, तो आपका जवाब होगा क्रय मूल्य का। यानी क्रय मूल्य का x% लाभ, यानी क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ कितना x, तो विक्रय मूल्य होगा 100 प्लस x। अब इसी पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से सुनना है। जैसे अगर कोई पूछ देगा यहाँ 15% क्या है, लाभ है, 15% क्या है, लाभ है, 15% लाभ है। तो आप जब इसका रेशियो लिखिएगा ना तो क्या लिखिएगा, बोला क्रय मूल्य का 15% लाभ होगा, तो बोलिए क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, तो आपका जवाब होगा 100। लाभ हो गया कितना, तो कहिएगा 15, तब विक्रय मूल्य कोई पूछ देगा जी कितना होगा, बोलिए विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 115। रेशियो हो गया। 15% लाभ का जब रेशियो लिखेगा तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 15, तब विक्रय मूल्य होगा कितना, 115। यानी आपका रेशियो लिखा गया। अब इसी तरह अगला कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब इसी में अगला कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है कंसेप्ट नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। अब नोट नंबर हम 2 लिख रहे हैं। x% अबरी क्या लिखाया है, हानि। x% क्या है, हानि। तो हम बोलेंगे x% हानि किसका, तो आपका जवाब होगा क्रय मूल्य का। तो बोलिए क्रय मूल्य का x% हानि,
क्रयमूल्य का x प्रतिशत क्या है, हानि। तो आप बताइए जब इसको हटाते हैं तो आप कितना लिखते हैं, 100। बोलिए किस में का से लग गया, क्रयमूल्य में। इसका मतलब है जो क्रयमूल्य होगा कितना, तो आपका जवाब होगा 100। अब बोलिए हानि कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा x। क्रयमूल्य होगा 100, हानि हो गया x। तो आप बताइए विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 100 माइनस x। क्रयमूल्य होगा 100, हानि हो गया x, तो विक्रयमूल्य होगा 100 माइनस x। यानी यहाँ से हम रेशियो लिख दिए, यहाँ से हम रेशियो लिख दिए किसका किसका, तो क्रयमूल्य का, हानि का, विक्रयमूल्य का। कुछ न करना है, x प्रतिशत हानि है क्रयमूल्य का, किसका, क्रयमूल्य का x प्रतिशत हानि। क्रयमूल्य होगा 100, हानि हुआ x, तो विक्रयमूल्य होगा 100 माइनस x। अब इसी को हम लोग कहीं शॉर्टकट में बोल सकते, एकरा हम लोग बोलेंगे CP है, एकरा हम बोलेंगे लॉस है, एकरा बोलेंगे हम SP है। यानी एकरा कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, एकरा लॉस बोलेंगे, एकरा सेलिंग प्राइस बोलेंगे। अब इसी पर कुछ एग्जाम्पल को भी ले लेते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल कैसे है, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर एग्जाम्पल कैसे है, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर एग्जाम्पल थोड़ा देख लेना है। अब जैसे के तौर में ध्यान दीजिएगा, आपको कोई कहेगा 20% का यहाँ हानि है, 20% क्या है, हानि है। 20% हानि है तो किसका, तो आपका जवाब होगा क्रयमूल्य का। यानी क्रयमूल्य होगा कितना, तो आप कहिएगा 100। हानि बताइए कितना हो रहा है, तो आपका जवाब होगा 20। तब विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, बोलिए विक्रयमूल्य हो जाएगा आपका कितना, 80। क्रयमूल्य होगा 100, हानि हुआ 20, तब विक्रयमूल्य होगा 80। का है, तब बोलिए खरीदे थे 100 रुपया में, हानि हो गया 20 का, तब बेचे होंगे कितना, 80 में। यानी आप क्रयमूल्य विक्रयमूल्य हानि का रेशियो लिख दी। अगर यह रहता 15% हानि है तो क्रयमूल्य होता 100, हानि होता 15, तो विक्रयमूल्य होता 85। क्लियर है। अब बोलिए अगर यह ध्यान से, अगर यह रहता 30% हानि तो क्रयमूल्य होता 100, हानि हुआ 30, तो विक्रयमूल्य होता कितना, तो 130, विक्रयमूल्य होता 70। यानी सीधे घट जाएगा, हानि हो रहा है, विक्रयमूल्य कम होगा। क्लियर है। चलिए अब इसी पर कुछ और कंसेप्ट लेते हैं। अब तीसरा कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब इधर नोट नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं। नोट नंबर 3 में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ आपसे लाभ प्रतिशत पूछ दे, दूसरा चौथा नंबर बात इधर भी नोट याद रखना, हानि प्रतिशत पूछ दे। लाभ प्रतिशत पूछा जाए या हानि प्रतिशत पूछा जाए तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। नोट नंबर 3 में लाभ प्रतिशत है और नोट नंबर 4 में हानि प्रतिशत। यह 4 गो बात आपको हर हाल में याद रखना है। यही 4 बात से आप एकदम निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। अब बताइए लाभ प्रतिशत दिया गया है तो करना कुछ नहीं है, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ को हमेशा ऊपर रखना है, जो पूछेगा उसको ऊपर रख देना। तो आप कहिएगा इधर हानि पूछ रहा है, हानि प्रतिशत, तो हानि ऊपर, एकदम क्लियर है जो हानि ऊपर लिखाएगा। अगर लाभ पूछ रहा है तो लाभ ऊपर रखना, हानि पूछ रहा है तो हानि नीचे ऊपर रखना। अब बताइए लाभ या हानि का घटना घटता किस पर है, तो आप जानते हैं क्रयमूल्य पर। लाभ या हानि का घटना किस पर घटता है, तो क्रयमूल्य पर। तो बोलिए क्रयमूल्य को कहाँ रखिएगा, तो नीचे करना पड़ेगा। फिर बोलिए लाभ या हानि का घटना किस पर घटना, क्रयमूल्य पर, तो क्रयमूल्य को कहाँ, नीचे रखना। अब आप बताइए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत में लाने के लिए इधर 100 से गुना करेंगे तो सिंबल डाल देना पड़ेगा। अब इधर अगर हम 100 से गुना करते हैं तो इधर सिंबल डाल देंगे। क्लियर। यानी अब अभी से आपको याद हो गया होगा, लाभ प्रतिशत जब भी पूछेगा तो लाभ बटा में क्रयमूल्य गुना 100 कर देना है, और हानि प्रतिशत जब भी पूछेगा तो हानि बटा क्रयमूल्य गुना में क्या कर देना है, 100 कर देना है। जब ध्यान से कुछ करना ही नहीं है,
लाभ प्रतिशत पूछेगा लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि बट्टा क्रयमूल्य गुना कितना 100। यानी आप कोई 4 बात आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अगर 4 बात याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब इसी पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लिया गया, यदि किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य में 4:5 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी इधर दे रखा है क्रयमूल्य, इधर दे रखा है, इधर विक्रयमूल्य का अनुपात दे रखा है। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी एकरा हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलेंगे। रेशियो दे रखा है 4 अनुपात कितना का, तो 5 का। 4 अनुपात कितना का 5। अब बोलिए 4 में खरीदे हैं 5 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना का दिखा रहे हैं, लाभ आप दिखा रहे हैं यानी प्रॉफिट दिखा रहे हैं कितना का, तो आप कहिएगा 1 का। अब बोलिए प्रॉफिट है तो उसको कहाँ रखना, ऊपर। अब बताइए आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत पूछा गया, ध्यान दीजिएगा लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ को कहाँ रखना, ऊपर। अब बोलिए क्रयमूल्य कहाँ जाएगा, नीचा। प्रतिशतता में दिखाना है तो 100 से। लाभ को ऊपर लिख देना है, क्रयमूल्य को नीचे लिख देना है, प्रतिशतता में दिखाना है तो कितना 100 से। अब इसी को क्या करिए, सोल्व करिए। और जब सोल्व करिएगा ना तो 4 से पूर्णतः कटेगा 25 बार में, तो आपका जो जवाब होगा 25% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर हो गया कितना, 25%। अब चलिए अब हम लोग बारी बारी से कंसेप्ट तो सीख लिए, अब इसी पर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से देख रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है। आप बताइए इधर हानि कितना का हो रहा है, तो 25% का हानि हो रहा है 25% का। अब वस्तु का विक्रयमूल्य दे रखा है कितना, तो 150। बोलिए ध्यान से सुनना है, हानि दे रखा है 25%, अब वस्तु का विक्रयमूल्य दे रखा है 150 रुपया, तो आपसे क्रयमूल्य पूछ रहा है। तो आप पहला कर्तव्य है, इससे आप पहले रेशियो तो लिख लीजिए। यानी यहाँ कहिएगा जो क्रयमूल्य हो गया कितना, तो 100 कहिएगा। क्रयमूल्य होगा 100, हानि कितना का हो गया, तो 25 का। तो आपसे पूछेगा जो विक्रयमूल्य कितना होगा, 75। अगर क्रयमूल्य है 100, हानि हो गया 25, तो विक्रयमूल्य कितना है, 75 है। अब आप ही बताइए 150 रुपया में क्या किया, बेचा है, तो विक्रयमूल्य है। तो इधर 150 अगर विक्रयमूल्य है तो इधर विक्रयमूल्य कितना है, 75। यानी इसको हम बोलेंगे विक्रयमूल्य का तुलना हम विक्रयमूल्य से कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है जी इसका क्रयमूल्य क्या होगा। बोलिए क्रयमूल्य कितना है, तो 100 है, 100 कर देंगे। गुना में कितना कर दिए, यानी जैसा ही गुना किए तो अब यहाँ क्या निकल गया, तो क्रयमूल्य निकल गया। अब बताइए क्रयमूल्य निकल गया तो 75 से कै बार में कट रहा है, तो बोलेंगे 2 बार में कट रहा है। यानी आपके प्रश्न का जो जवाब होगा वो 200 हो जाएगा। यानी इसका क्रयमूल्य कितना रहा होगा, तो 200 रहा होगा। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखेंगे। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन का, यदि किसी वस्तु को 240 रुपया बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताइए कितना प्रतिशत का लाभ दिखा रहा है, 20% का। यानी 20% का यहाँ लाभ है, प्रॉफिट। हमसे कहा है जो 240 रुपया में क्या किया, बेचा है, तो विक्रयमूल्य है 240 रुपया। तो पहला कर्तव्य है आप रेशियो लिख लीजिए। रेशियो लिखिएगा तो क्रयमूल्य इसका कितना होगा, 100। लाभ बताइए कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 20।
तब विक्रयमूल अगर कोई पूछ देगा तो यहाँ आप कहिएगा 120 हो। बोलिए क्रयमूल हो गया 100, लाभ हो गया 20, तब विक्रयमूल हो जाएगा 120। यानी खरीदे थे कम में, बेचेंगे ज़्यादा में, तभी तो लाभ होगा। अब यहाँ से आप रेशियो लिख दिए। अब बता इधर 240 रुपया क्या किया, बेचा है, तब बेचा है तो विक्रयमूल है, तो इधर विक्रयमूल कितना है तो 120, तब विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से कर दिए। हमसे पूछ रहा है कि आप क्रयमूल बताइए, तो क्रयमूल कितना है 100 है, 100 से गुना कर दिए। अब जैसे ही 100 से गुना करिएगा ना तो क्रयमूल निकल गया। अब बताइए कै बार में कट जाएगा, तो कहिएगा 2 बार में पूरा पूरा कट रहा है, तो आपका जवाब होगा कितना 200 हो जाएगा। बोलिए प्रश्न का आंसर कितना दिख जाएगा, तो 200 दिख जाएगा। कुछ नहीं करना है। देखिए अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब सीख गए होंगे तो रेशियो लिखना बंद करेंगे, डायरेक्ट मन में बोलेंगे, मन में ही बोलेंगे 20% लाभ है तो क्रयमूल होगा 100, लाभ हुआ 20 तो विक्रयमूल होगा 120। यह 20% हानि होता तो क्रयमूल होता 100, लाभ होता हानि होता 20 तो विक्रयमूल होता 80। अगर यह रहता 15% लाभ तब क्रयमूल होगा 100, लाभ हुआ कितना 15 तो विक्रयमूल होता तो 115 हो जाता। करना कुछ रेशियो लिखने से बच जाना, ओकरा बाद डायरेक्ट तुलना करना है और गुना करना है। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर, यदि विक्रयमूल क्रयमूल से 100 रुपया अधिक तो तथा लाभ 20% है तो क्रयमूल क्या होगा। अब आप ही जवाब दीजिए। विक्रयमूल क्रयमूल से 100 रुपया अधिक, यानी कम अधिक किसको दर्शाता है, अंतर को। यानी विक्रयमूल क्रयमूल से 100 रुपया ज़्यादा, यानी अंतर है क्रयमूल विक्रयमूल में कितना का, तो 100 का। एक लाइन लिखा 20% का लाभ हुआ है, इधर ध्यान दीजिएगा 20% का क्या देखा रहा है, लाभ। तो आप पहले यहाँ से रेशियो लिख, ऐसे तो आप लिख लिए होंगे रेशियो। बोलिए क्रयमूल होगा कितना, तो आप कहिएगा 100, लाभ हो गया कितना तब 20, तो इधर विक्रयमूल अगर पूछ देंगे तो कहिएगा जी 120। अब यहाँ से आप रेशियो लिख लिए। अब जैसे ही रेशियो लिखेंगे तो अब निश्चित राशि का हम पता लगाते हैं। अब निश्चित राशि यहाँ 100 जरूर है, लेकिन क्रयमूल है कि विक्रयमूल है कि लाभ है कि हानि है कि कुछ और है, तो देखिए क्या है सो सुनिए। विक्रयमूल क्रयमूल से 100 रुपया ज़्यादा है, यानी विक्रयमूल क्रयमूल से इधर 100 रुपया ज़्यादा है, तो आप बताइए विक्रयमूल है तो इधर क्रयमूल से इन्ने कितना अधिक है, तो इधर आप कहिएगा अधिक है कितना 20। विक्रयमूल क्रयमूल से इधर 20 अधिक है, लेकिन प्रश्न में दे रखा है विक्रयमूल क्रयमूल से 100 रुपया अधिक है, तो इधर 100 रुपया अधिक है तो इधर 20 रुपया अधिक। बोलिए अधिक का तुलना हम किससे कर देंगे, अधिक से। अधिक का तुलना हम किससे करेंगे, अधिक से। हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्रयमूल। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अधिक का तुलना अधिक से कर दिए, हमसे क्रयमूल पूछ रहा है तो क्रयमूल बोलूँ तो कितना 100, यानी 100 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब यहाँ हमारा क्रयमूल का रिजल्ट आ गया। बोलिए क्रयमूल का रिजल्ट करिएगा तब 20 25 यानी 5 बार में, यानी आंसर कितना 100 कहिएगा तब 500 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी 500 आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी वस्तु को 60% लाभ पर बेचने से प्राप्त लाभ की राशि क्रयमूल से 200 रुपया कम है, तो वस्तु का विक्रयमूल क्या है। आपको करना कुछ नहीं है, 60% लाभ लिया गया, यानी 60% का इधर क्या है, तो लाभ है। एक लाइन और लिखा है। अब निश्चित राशि का हम लोग पता लगाएंगे, तो निश्चित राशि इधर कह रहा है लाभ की जो राशि है ना वो क्रयमूल से 200 रुपया कम है। लाभ की राशि क्रयमूल से 200 रुपया कम है, यानी यहाँ अंतर है 200 का। तो आप पहले यहाँ से रेशियो लिख लीजिए
यहाँ रेशियो लिखिएगा तो क्रय मूल्य होगा कितना 100, लाभ हो जाएगा कितना 60, तो इधर विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 160। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 160। अब आप निश्चित राशि के बारे में सोचिए। निश्चित राशि के बारे में क्या कह रहा है, लाभ की राशि क्रय मूल्य से 200 रुपया कम है। लाभ की राशि क्रय मूल्य से, तो आप बताइए इधर लाभ वाला जो राशि है इधर क्रय मूल्य से इधर कितना कम है, तो आपका जवाब होगा 40 कम है। लाभ की राशि क्रय मूल्य से इधर 40 कम है, लेकिन रियल में कितना कम है, तो 200 कम। तो कम का तुलना हम कम से कर देंगे, कम का तुलना कम से कर दिए। अब हमसे पूछ रहा है जो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब विक्रय मूल्य पूछा है तो कितना से करेंगे 160 से। अगर हम 160 से कर दीजिएगा तो यहाँ निकल जाएगा आपका विक्रय मूल्य। बोलिए विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 40 से ही 5 बार में कर जाएगा, तो 16 पचे 80 यानी 800 रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी 800 रुपया आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन करा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना लाभ प्रतिशत क्या है। यानी आपसे लाभ प्रतिशत क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप कुछ ना करिए, क्वेश्चन में कह रहा विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 गुना। तो आप बताइए विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 गुना किस में का से लागल है, तो आपका जवाब होगा क्रय मूल्य में। इसका मतलब है जो क्रय मूल्य हो गया कितना, तो आपका जवाब होगा 3, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4। क्रय मूल्य हो गया कितना 3, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 4। आप बताइए 3 में खरीदे थे 4 में बेच रहे, लाभ कितना का हो रहा है, तो इधर लाभ हो रहा है 1 का। लाभ को कहाँ रखना, ऊपर रख देना है। लाभ की राशि को कहाँ रखना, ऊपर रखना है। और क्रय मूल्य को कहाँ रखिएगा, नीचे रखिएगा। गुना 100 करिएगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा लाभ प्रतिशत कितना है। बोलिए अब लाभ प्रतिशत 100/3 हो गया, यानी आपका जवाब होगा 33.1/3% क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। 33.1/3% लाभ, यानी आपका आंसर हो गया 33.1/3। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।